की इम्पोर्टेंस क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे दो चीज़ लगती है कि एक हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है और दूसरे कपिल शर्मा जैसे लोग हैं जिसका माइंड सेट ये है कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, इसी वजह से अंग्रेज़ी इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले पैसा छापने के लिए मूवी में दिखाते हैं कि भाई मातृभाषा से प्यार करो, हिंदी बोलनी चाहिए, ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और खुद के बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉमरेज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनके बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि भाई 95 को हिंदी में क्या कहते हैं, 79 को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आपने वो एपिसोड देखा होगा कपिल शर्मा का, स्टूडेंट ऑफ द 2 ईयर वाला प्रमोशन वाला था ना, वही। और दूसरे कपिल शर्मा जैसे लोग जो माइंडसेट ये रखते हैं कि अंग्रेज़ों की वजह से अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट हुई इंडिया में, तो वो बहुत ही सरासर गलत बात है। वो बात उन आलसियों के द्वारा बनाई गई है कि जो इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते और दूसरों को सीखने देना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो वो पूरी बात ही गलत है। मैं आपके क्या इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, इसकी वजह से अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, उसके बिहाइंड द रीज़न बहुत बड़ा है। अंग्रेज जो थे वो ब्रिटेन से आए हुए लोग थे, जिसे हम ब्रिटिश के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स से जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी, उससे पहले भी शायद अंग्रेजी बोली जाती थी, यूएस में है या दूसरे भी कोई कंट्री है तो वहाँ बोली जाती थी। दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, इंडियन पे। उन्होंने जापान पे या चाइना पे राज नहीं किया था। अगर वो ऐसा होता कि भाई अंग्रेज़ों की वजह से इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है तो फिर अंग्रेज़ी ही क्यों। हालांकि आज तो चाइना और जापान टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसमें आगे बढ़ रहा है, तो उनकी चाइनीज़ को इंटरनेशनल क्यों घोषित नहीं किया गया, इंग्लिश को ही क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज का टाइटल लिया गया है। तो उसके पीछे भी ये सवाल है। उसका रीज़न ये है, मैं बताऊँ तो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की, वो पूरी खोज बाद में जाके पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊँ तो न्यूटन को ले लो, जो उनकी नेशनलिटी थी ब्रिटिश और उनकी मदर टंग थी इंग्लिश। तो न्यूटन ने जब वो ग्रेविटेशनल पावर का खोज की कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं जाता, तो वो पूरी दुनिया को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से मातृभाषा में लिखा था और उसके बाद उसको समझने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी था। तो वैसे बहुत सारे वैज्ञानिक है, गैलीलियो है, ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। तो उन्होंने जो खोज की वो बाद में जाके दुनिया के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई। इसकी वजह से इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है और दिन ब दिन इंग्लिश जैसे जैसे खोज हुई है वैसे वैसे इंग्लिश अपना एक स्टेज बनाता गया, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ही राज किया। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ कभी चाहते ही नहीं थे कि हम उनकी अंग्रेज़ी सीखें। अगर ऐसा होता तो 200 साल उन्होंने हम पे राज किया, इंडियन पे राज किया है, वो कर ही नहीं पाते और हमें पता चल जाता कि उनके इरादे क्या है। और ऐसा भी हो सकता था कि शायद हमारे दादा परदादा वो इंग्लिश में बात कर रहे होते और इंग्लिश सीखने में हमें जो इतनी तकलीफ पड़ रही है वो अभी नहीं पड़ रही थी। अगर अंग्रेज़ चाहते तो वो उस दौर में सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे, राइट। तो वो उस वक्त बोल देते कि भाई सब लोग अंग्रेज़ी ही बोलेंगे, हिंदी कोई बोलेगा नहीं, या जो भी मदर टंग है वो कोई नहीं बोलेगा। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि हम उनकी भाषा सीखें। वो ना ही तो हमें उनकी भाषा देने चाहते थे, ना ही तो कोई चीज़ देना चाहते थे, ना ही तो उनकी संस्कृति थी वो देना चाहते थे। ये तो हम हैं कि जो शो ऑफ करने के लिए उनकी संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उनकी संस्कृति फॉलो मत करो, करना है तो सिर्फ इंग्लिश को फॉलो करो, क्योंकि इंग्लिश इज़ द वे कि जो आप अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी सोच है वो दुनिया तक पहुँचाना चाहते हो, तो इसकी वजह से, अंग्रेजी की वजह से ही आप दुनिया तक पहुँचा सकते हो।